टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और आइए विस्तार से अब खबरों को बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है। अब तक ट्रंप, जेलेंस्की और नेटो के देश पुतिन को घेर रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन को हथियार दे रहे थे। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के विस्तार का प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने यूरोप पर टारगेट लॉक कर दिया है। अब से कुछ देर पहले पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने भी पश्चिम के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है ये ऐलान जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया, आगे आपको दिखाएंगे। उधर यूरोप को लेकर भी क्रेमलिन की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपनी नीति बदली है। यूक्रेन को फिर से लंबी दूरी के हथियारों को सप्लाई शुरू की है और इससे रूस बुरी तरह से भड़का हुआ है। तो बड़ी खबर है, पुतिन के खास सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव का सनसनीखेज बयान आ गया है। तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ये मेदवेदेव का कहना है। पुतिन को पश्चिमी देशों पर हमला करना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें, मेदवेदेव की तरफ से धमकी सामने आई है, सनसनीखेज बयान है और ये कहा है, पुतिन को ललकारा है, पुतिन को कहा है कि अब आगे आप पश्चिमी देशों पर हमला कीजिए। ये कहा है मेदवेदेव ने, दिमित्री मेदवेदेव। तो दिमित्री मेदवेदेव की ओर से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, ये कहा गया। आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है मेदवेदेव ने। आज जो हो रहा है वो एक छद्म युद्ध है। वास्तविक में आज का युद्ध बड़े पैमाने का युद्ध है। नेटो, पश्चिमी देश पहले से रूस के साथ युद्ध में है। दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। पुतिन को पश्चिमी देशों पर हमला करना चाहिए। यूरोप, यूएस ने रूस को खत्म करने की कोशिश की। रूस को पश्चिम पर बमबारी के बारे में सोचना चाहिए। पश्चिमी देशों पर पहले ही आक्रमण करने की जरूरत है। अब देखिए, क्रेमलिन ये कह रहा है कि हमले की तैयारी की जा रही है। अब एक अखबार की ओर से यह हवाला दिया गया है कि क्रेमलिन पूरी तैयारी कर रहा है। तो क्या यूरोप पर हमला किया जा सकता है क्रेमलिन की ओर से, या यूएस पर लगातार तनातनी सामने आ सकती है? आपको बताते हैं, जर्मन अखबार बिल्ड ने क्या कुछ कहा है हमले की तैयारी पर। नेटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस में हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस के पास अभी करीब 15 लाख सैनिक हैं। पश्चिम के खिलाफ रूस की विध्वंसक युद्ध नीति है। रोजाना होने वाले नुकसान से रूस पर असर नहीं होगा। आपको बता दें कि यूक्रेन और यूरोप पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस ने इस बार ट्रंप और जेलेंस्की को एटमी हमले की धमकी दे दी है। क्रेमलिन की तरफ से यह धमकी तब जारी की गई जब ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपनी नीति बदल दी। नई नीति के तहत अमेरिका और नेटो ने यूक्रेन को फिर से लंबी दूरी के हथियारों की सप्लाई शुरू की। यूक्रेन को यह सैन्य मदद अब समुद्री रूट के जरिए दी जा रही है। नेटो के हथियार लेकर एक जहाज ओडेसा पोर्ट पहुंचा तो रूस ने यूक्रेन पर एटमी हमले की चेतावनी जारी कर दी। यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। यूक्रेन युद्ध किसी भी वक्त एटमी जंग में बदल सकता है। रूसी सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में परमाणु हमला कर सकती है। एटमी हमले का खतरा तब बढ़ा जब अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे भड़के रूस ने एटमी हमले की धमकी जारी कर दी है। क्रेमलिन के क्रोध का विस्फोट तब हुआ जब अमेरिका और नेटो ने समुद्र के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे पहले अमेरिका और नेटो पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करते थे, लेकिन अब हथियारों की सप्लाई का रूट बदल दिया है। अब यूक्रेन को समंदर के जरिए बारूद की सप्लाई शुरू हो गई है। पश्चिमी देशों के इस कदम की जानकारी तब सामने आई जब ओडेसा पोर्ट पर एक संदिग्ध जहाज पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज नेटो देशों के हथियार लेकर यूक्रेन पहुंचा। नेटो ने समुद्री रूट से हथियारों की खेप भेजी तो रूसी सेना बुरी तरह से भड़क गई।
अब रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर मौजूद नेटो के हथियारों को तबाह करने में जुट गई है। क्रेमलिन का क्रोध तब और बढ़ गया जब उससे पता चला कि अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम जैस्म और जैस्म ER मिसाइलों की डिलीवरी करने जा रहा है। यूक्रेन की बारूदी सप्लाई बहाल हुई तो रूस में एटमी हमले की मांग जोर पकड़ने लगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका रूस को एटमी हमला करने पर मजबूर कर रहा है। वहीं रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने अपने कार्यक्रम में कहा कि अब यूक्रेन पर एटमी हमले का समय आ गया है। रूस की तरफ से जारी हुई इन्हीं धमकियों को देखते हुए यूक्रेन के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार से हमले कर सकता है, इस बात की आशंका बहुत बढ़ गई है। एक तरफ एटमी हमले की धमकी दी तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए। जिस ओडेसा पोर्ट पर नेटो के हथियार रखे हैं, अब रूस वहां हमले कर रहा है। रूसी सेना ओडेसा पोर्ट पर रखे गए नेटो के हथियारों को जलाना चाहती है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से हमला कर ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में तैनात S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। रूस के हमले में ओडेसा पोर्ट के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां रूस ने एक और इलाके पर कब्जा कर लिया है। वहीं नेप्रोपेट्रोवस्क में पुतिन सेना को बड़ी बढ़त हासिल हो गई है। खार्किव में भी रूसी सेना ने भीषण हमला करते हुए बड़े भूभाग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। रूसी सेना ने यूक्रेन में करीब 110 ड्रोन फायर किए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 80 ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया, लेकिन सच यह है कि दर्जनों ड्रोन यूक्रेन में धमाका करने और तबाही मचाने में सफल रहे।